Hello learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's another session is brought to you by Abit Shiksha. So आज के जो सेशन होगा उसमें we are going to discuss some important MCQs from the world geography. World geography से it will be a good test for your knowledge कि आपको world geography से कितना questions आ रहा है and how many of them you are able to solve. So I'm going to give you some additional information जो I think from your exam point of view it becomes relevant. So I would give you those extra insights also and I would try to make as holistic as possible in just one video. ठीक है, तो try to solve as many MCQs as you can. Do let me know in the comment section. आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि कितने questions आप लोग solve कर पाए. So without any further delay, let us begin with the session. The first question is 49th parallel. Okay. 49th parallel is a boundary between the boundary line between विच ऑफ द टू फॉलोइंग कंट्रीज. तो 49th पैरेलल जो है ये आपके बाउंड्री लाइन है कौन से दो देशों के बीच में. क्या वो यूएस कनाडा है, क्या वो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम है, क्या वो जर्मनी फ्रांस है, या ब्राज़ील चिले है. ठीक है, तो 49th पैरेलल जो है अगर आप लोगों ने बहुत सुना होगा अबाउट दिस पैरेलल, दिस इज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री दैट टू कंट्रीज शेयर. ठीक है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री any two countries share in the entire world, that is the boundary between USA and Canada. इसे हम क्या कहते हैं, 49th पैरेलल कहते हैं. ये जो है दुनिया का सबसे लंबा बाउंड्री है किसी भी देश के बीच में एंड 49th पैरेलल इसको हम कहते हैं. तो रिमेंबर करिएगा 49th पैरेलल इज USA एंड कैनेडा. इसके एसोसिएटेड आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा 38th पैरेलल के बारे में. It is the boundary between 30th parallel is boundary between North Korea and South Korea. North Korea और South Korea के बीच का जो बाउंड्री है उसे हम 38th parallel कहते हैं. और रिसेंटली बहुत रिसेंट में आप लोगों ने सुना होगा अबाउट ब्लू लाइन. ठीक है, ब्लू लाइन, दिस इज द बाउंड्री. ब्लू लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन योर लेबनान एंड इजराइल. ठीक है, लेबनान और इजराइल के बीच का जो बाउंड्री है उसे हम ब्लू लाइन कहते हैं. 38th पैरेलल इज द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, द आंसर वुड बी यूएस एंड कनाडा. ऑलराइट, let us move to the next question. The next question is the difference between two longitudes at equator is nearby equivalent to. आपको जब हम लोगों ने क्लासेस में भी पढ़ा है एंड जनरली भी आप लोगों को पता होगा कि जो इक्वेटर पे जब इक्वेटर पे आपका लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स आर दीज लाइन्स जो पोल से शुरू होते हैं पोल्स पे खत्म होते हैं, पोल से शुरू होते हैं पोल्स पे खत्म होते हैं. ठीक है, तो इनका जो सबसे ज्यादा डिफरेंस है अगर आप इसको जूम करेंगे, द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स इज एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे सबसे ज्यादा जो है दो जो लॉन्गिट्यूड्स है उनका डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होता है, क्योंकि पोल पे तो ये जीरो हो जाता है. ठीक है, पोल पे तो ये जीरो हो जाता है. इनका सबसे मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ मिलेगा आपको, इक्वेटर पे मिलेगा. ये हमने पढ़ा हुआ है. तो इक्वेटर पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो यहाँ पर ऑप्शन में आपको पता करना है. ऑप्शन नंबर 1 इज 101 किलोमीटर्स, ऑप्शन नंबर 2 इज 111 किलोमीटर्स, ऑप्शन नंबर 3 इज 121 किलोमीटर्स, या ऑप्शन नंबर डी 91 किलोमीटर्स. ठीक है, तो दीज आर क्वेश्चन दैट हैज कम टू वेरियस एग्जामिनेशन. कोई बैंकिंग का एग्जाम का है, कोई दिस इज टेकन फ्रॉम सीजीएल का क्वेश्चन पेपर से ये लिया गया है. तो वहां से आप देख के मुझे बताइए कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है. द आंसर वुड बी 111 किलोमीटर्स. प्लीज इसको याद रखिएगा. दो लॉन्गिट्यूड्स यहां पर बोला है इक्वेटर में. क्यों इक्वेटर खास करके हम मेंशन करके दिया है, बिकॉज ये जो पोल्स पे यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स जो है वो जीरो होता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ से शुरू होते हैं. अब एक चीज अगर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, जीरो है. मतलब यहाँ पे इनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है. लेकिन ये मैक्सिमम डिस्टेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इक्वेटर पे देखने को मिलेगा. तो आंसर क्या होगा, 111 किलोमीटर्स वुड बी दी. रफली 111 किलोमीटर्स जो है ये इक्विवेलेंट होता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा. द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इट वुड बी 111. ठीक है, और इनका पोल्स में डिस्टेंस कितना होता है, पोल्स में इट इज 0 किलोमीटर्स या 0. ठीक है, 0 जो है दोनों के दो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस इन पोल्स, बोथ पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल में इट इज 0 किलोमीटर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट. एल्प्स माउंटेन रेंज के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा. बहुत सुंदर लशियस माउंटेन्स है. ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या फिर अफ्रीका.
तो ये जो एल्प्स माउंटेन रेंजेस है दीज आर इन यूरोप। स्विट्जरलैंड के आसपास जो देश है वहाँ पर आपको एल्प्स का माउंटेन्स जो है वो देखने को मिलेगा। सो एल्प्स जो माउंटेन रेंजेस है दीज आर इन यूरोप। देर आर नंबर ऑफ माउंटेन रेंजेस इन यूरोप, जैसे कि आपके देर आर माउंटेन रेंजेस लाइक यूरल्स, obviously it makes the boundary between your यूरोप एंड एशिया के बीच का यूरल्स है, ब्लैक फॉरेस्ट है, वी हैव आल्प्स माउंटेन्स, ठीक है, पाइनिन्स है, ठीक है, और फिर कार्पेथियंस है। देर आर लॉट मेनी ऑफ माउंटेन रेंजेस जो है आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। एपेनाइन्स है, पायरीन्स है, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है यूरोप में। तो ये एल्प्स माउंटेन रेंज भी जो है ये भी आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। हमारे क्वेश्चन में एडीआरई 2.0 में आपको याद है एंडीज के बारे में पूछा था, ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछा था। एंडीज माउंटेन रेंजेस कहाँ है? साउथ अमेरिका में है, ठीक है। तो एंडीज अगर आप लोग याद कर ही रहे हैं तो इसी के साथ साथ आप लोगों को याद रखना है, यूरोप तो है ही है, पर रॉकीज याद रखिएगा। रॉकीज कहाँ है? रॉकीज माउंटेन रेंजेस जो है ये नॉर्थ अमेरिका में है। एंडीज माउंटेन रेंजेस जो है ये साउथ अमेरिका में है। और फिर आपके ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज जो है ये आपके अफ्रीका में है, ठीक है। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंजेस जो है ये दीज आर इन अफ्रीका। कॉकस जो है ये आपके एशिया में है। बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है, बहुत सारे हमने पढ़े भी है, बहुत ऐसे टाइप के माउंटेन रेंजेस जो आपको याद, मतलब दीज आर मेजर माउंटेन रेंजेस, ठीक है। जैसे हिमालयन हिंदू कुश है, ये कहाँ है? दीज आर इन एशिया, ठीक है। वी हैव दीज आर दी इम्पॉर्टेंट वंस जो आप लोगों को याद रखना होगा इन ये सारे कॉन्टिनेंट्स में। आपका दीज आर एपेलेचियन एक माउंटेन रेंजेस है, ये भी याद रखिएगा, एपेलेचियन माउंटेन रेंजेस दीज आर इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में दो है, एपेलेचियन इज ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर एंड रॉकीज जो आपके वेस्टर्न बॉर्डर में, ठीक है। रॉकीज, एंडीज, एपेलेचियन, फिर वी हैव ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंजेस जो आपके अफ्रीका में है। कॉकस है, इट इज़ इन एशिया। हिमालयन जो है ये हमारे एशिया में है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है जिनका आपको याद रखना है, दीज आर इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेट्स जो है वो शेयर करते हैं बाउंड्रीज विद भूटान। यहाँ पर हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स के बारे में पूछा है, कौन कौन से वो इंडियन स्टेट्स है जो कि आपके भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हमारे जो है वी हैव 4 स्टेट्स, ठीक है, वी हैव 4 स्टेट्स, ठीक है, जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। 4 स्टेट्स जो है हमारे पास है जो कि भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन से वो 4 स्टेट्स है? फर्स्ट वुड बी आर स्टेट ऑफ असम। असम शेयर्स अ बाउंड्री विद भूटान। द लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो कोई स्टेट शेयर करता है भूटान के साथ, दैट इज योर अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है। इंडियन स्टेट्स में सबसे लंबा बाउंड्री अगर कोई स्टेट शेयर करता है भूटान के साथ, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। वी हैव अ स्टेट ऑफ सिक्किम हियर, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। दीज आर दी 4 स्टेट्स जो बाउंड्री शेयर करता है विथ भूटान, ठीक है। भूटान देश के साथ ये 4 स्टेट्स जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड भूटान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। और भूटान के साथ सबसे लंबा बाउंड्री जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन द मियांडर लूप, ठीक है, मियांडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, ऑल्सो कॉल्ड एन डैश लेक, ठीक है। तो नदी, जब आप लोगों ने देखा होगा नदी का जो कुछ बहाव है, इट इज समथिंग लाइक दिस, राइट। ऐसे कुछ नदी जो है वो फ्लो करती है। सो ये जो है जब नदी, जब इस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, जो स्नेक लाइक पैटर्न है, इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट मियांडर। इसको हम क्या कहते हैं? मियांडर कहते हैं। या फिर नदी जो है ये क्या कर रही है? मियांडरिंग कर रही है। मियांडरिंग मतलब नदी जब स्ट्रेट ना फ्लो करके, आपने देखा होगा बहुत बार नदी जो है इट फ्लोज इन दिस शेप, इस डायरेक्शन में नदी जो है ये फ्लो कर रही होती है। तो यहाँ पर जब नदी क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, नदी बहुत नोटोरियस होती है, तो वो क्या करती है, समटाइम्स व्हाट इट डज इज कि वो इस तरीके से फ्लो करते हुए आ रही है, एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, अगर नदी जो है मे बी उसका कभी कोर्स चेंज हो जाए या किसी कारण वो नदी अगर अपना कोर्स चेंज कर ले, अब ऐसे इमेजिन कर लीजिए, ऐसे है एंड इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से वो बहने लगते हैं,
रुकिए मैं थोड़ा सा और क्लियरली ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। जैसे ये नदी का कोर्स है, ठीक है, नदी का कोर्स जो है वो थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है, नदी ने अपना रास्ता चेंज कर लिया। अब नदी कैसे फ्लो करने लगी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये जो है इसका नदी का न्यू रूट है, दिस इज द न्यू रूट, रिवर का न्यू रूट है, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण क्या होगा, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है आपका, इफ आई चेंज द कलर ऑफ द पेन, ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाता है, ये कट ऑफ हो गया है, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये येलो में जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस पोर्शन, ये क्या है, इस तरीके से कट ऑफ हो गया है ना, ये इस तरीके से कुछ कट ऑफ हो गया है। अब ये कट ऑफ जो पोर्शन है, ये जो कट ऑफ पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एन ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक। फिर से अगर मैं आपको समझाऊं, नदी का कुछ इस तरीके से पैटर्न है, नदी इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है, नदी जो है इस तरीके, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब फ्लो करने के कारण क्या होता है, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, हमने बहुत डिटेल में भी डिस्कस किया है कि नदी इस तरीके से फ्लो करती है, तब इसके क्या होता है, समटाइम्स रिवर चेंजेस इट्स कोर्स कभी चेंज कर देती है। अब कोर्स चेंज होने के कारण क्या होता है, नदी मे बी ये जो रास्ता है इसको चेंज करके मे बी शी वुड कम फ्रॉम दिस साइड नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, नदी ने जो है, अब नदी ने ये रास्ता छोड़ दिया, ठीक है, नदी ने जो है ये रास्ता, आप ऐसे इमेजिन करिए कि पहले यहाँ से आती थी रिवर, बट नाउ अब वो इस तरफ, दूसरे तरफ से वो आने लगी, ठीक है, अब वो मे बी इस तरफ से आने लगी, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। एंड यहाँ क्या होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये नदी है, ठीक है, दिस इज द रिवर, एंड रिवर जो है वो अपना कोर्स चेंज करके यहाँ से आ गई। नाउ ये जो रह गया, दिस पोर्शन, ये पोर्शन तो नदी से अलग हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, एक ऑक्सबो लेक, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एक ऑक्सबो लेक। इसको एक लेक के रूप में माना जाता है। बिहार में ऐसा बहुत सारे लेक है, एक कंवर कह के जो है एक लेक है, दैट इज ऑल्सो एन ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो वुड बी द करेक्ट ऑप्शन है, ऑक्सबो लेक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द टू कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका आर लैंडलॉक्ड। साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहां पर कौन से दो जो कंट्री है, दोज आर लैंडलॉक्ड कंट्री। व्हाट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, अ लैंडलॉक्ड कंट्री इज दैट कंट्री जो वाटर के तरफ ओपन ना हो, कोई भी उनका वो जो कंट्री है वो कभी भी कोई भी वाटर बॉडी पे ओपन ना हो। वाटर बॉडी मतलब यहाँ पर हम वो नदी वाला वाटर बॉडी का बात नहीं कर रहे, हम ओशन की बात करें, सी या कोई समुद्र या फिर कोई ओशन के तरफ ओपन अप ना हो, तो वो क्या बन जाता है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री जो है वो बन जाता है, ठीक है, इट बिकम्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री। तो ऐसे कौन से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, दीज आर सम कंट्रीज ऑफ योर साउथ अमेरिका जो कि लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड देश का मैं एक एग्जाम्पल अगर आपको दूं, जैसे नेपाल जो है ये क्या है, एक लैंडलॉक्ड नेशन है, ठीक है। लैंडलॉक्ड नेशन क्यों है, क्योंकि वो क्या होगा, वो ओपन अप होता है, उसके चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ देयर आर कंट्रीज ओनली, राइट। नेपाल के लेफ्ट में यू वुड सी इंडिया ही है, ठीक है। नेपाल का जो नेपाल का जो वेस्टर्न पोर्शन है दैट इज ऑल्सो इंडिया, ईस्टर्न पोर्शन में भूटान है, नीचे सदर्न में आपका इंडिया है, ऊपर चाइना आ जाता है, तो चारों तरफ से वो देशों के बीच में घिरा हुआ है। सो नेपाल इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। सिमिलरली यहाँ पे पूछा है कि साउथ अमेरिका में कौन से दो देश है जो कि लैंडलॉक्ड है, ब्राजील वेनेजुएला, पैराग्वे बोलिविया, गुयाना या सुरीनेम, या फिर चिले या एंड इक्वेडोर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द आंसर वुड बी पैराग्वे एंड बोलिविया। अगर आप मैप में देखेंगे, साउथ अमेरिका के मैप में देखेंगे, दीज आर द टू नेशंस दैट आर लैंडलॉक्ड, ठीक है, लैंडलॉक्ड नेशंस है। सो आंसर क्या रहेगा, पैराग्वे एंड बोलिविया, ठीक है। पैराग्वे एंड बोलिविया जो है दोनों लैंडलॉक्ड नेशन है। बाकी सारी कंट्रीज जो है जैसे इक्वेडोर, सुरीनेम, चिले, गुयाना, ब्राजील, वेनेजुएला, दीज हैव सम और द अदर ऐसे वाटर जो है वो वहाँ पर ओपन अप होते हैं, ठीक है, कोई ना कोई बाउंड्री से। Okay, next question is which of the following separates Asia from the African continent? एशिया को अफ्रीका से कौन सा स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है, कौन सा सी जो है वो सेपरेट करता है? एशिया को यहाँ याद रखिएगा, टर्म क्या है, एशिया एंड अफ्रीका। यहाँ पे दो कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछा है, वन इज एशिया, अदर इज अफ्रीका। तो बेरिंग स्ट्रेट एंड रेड सी यहाँ पे कहाँ है, रेड सी एंड अरेबियन सी यहाँ पे कहाँ है,
सुई कैनाल एंड बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे कहाँ है, और सुई कैनाल एंड रेड सी यहाँ पे कहाँ है। तो बेरिंग स्ट्रेट अगर आपने पढ़ा हो, बेरिंग स्ट्रेट के बारे में ऑब्वियसली आप सबने पढ़ा होगा क्योंकि ये इतने बार एडीआरई में ही पूछा गया है। तो बेरिंग स्ट्रेट और रेड सी, बेरिंग स्ट्रेट का लोकेशन कहाँ है, रशिया के आसपास है। रशिया एंड आपके यूएस जो है ये दो देशों को जोड़ता है, ठीक है, दो देशों को दो कॉन्टिनेंट्स को ये जो है दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है। रशिया दैट इज इन एशिया एंड यूएस कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका। तो ये बेरिंग स्ट्रेट जो है, ये बेरिंग स्ट्रेट ये दो नेशंस को, ये दो कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है। तो बेरिंग स्ट्रेट जो है ये ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, अफ्रीका पूछा है ना। तो और ये बेरिंग स्ट्रेट नहीं हो सकता, रेड सी हो सकता है बिकॉज रेड सी इज बिटवीन इजिप्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास आप लोगों ने जो है, नॉट हॉर्न ऑफ अफ्रीका बट इजिप्ट के आसपास जो है आप लोगों ने जो आपका रेड सी है वो वहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने। तो रेड सी जो है ये वहाँ पे नहीं है, रेड सी एंड अरेबियन सी यहाँ पर हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर सेपरेट करने के लिए बोला है, राइट। तो एक कैनल जो है या तो ये एक क्या होना चाहिए, एक कैनल होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। सुई कैनल एंड बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट अगेन दिस बिकम्स इनकरेक्ट ऑप्शन बिकॉज बेरिंग स्ट्रेट अगेन कहाँ आ गया, ये आपका नॉर्थ अमेरिका आ गया। सुई कैनाल एंड रेड सी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। सुई कैनाल एंड रेड सी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। सुई कैनाल एंड रेड सी जो है ये आपके एशिया को अफ्रीका से जोड़ता है, ठीक है, सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। Which of the following is known as land of thousand lakes? कौन से कंट्री को लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा या फिर आयरलैंड। तो इसका जो सही आंसर रहेगा लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ये आपके फिनलैंड जो देश है इसको कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। फिनलैंड जो देश है इसको क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, ठीक है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है आपका फिनलैंड देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज द न्यू नेम ऑफ ओल्ड कॉलोनी ऑफ नदन रोडेशिया। नदन रोडेशिया जो है उसका नया नाम क्या है, नदन रोडेशिया जो है ये इसका न्यू नेम जो है ये आपको पूछा गया है। ओल्ड कॉलोनी ऑफ नदन रोडेशिया का नाम क्या है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, युगांडा या तांजानिया। इसका जो सही जवाब रहेगा दैट इज द कंट्री जाम्बिया, ठीक है। जाम्बिया जो देश है इसका जो है ये नदन रोडेशिया का जो ओल्ड कॉलोनी है उसको कहा जाता था, ठीक है। सो जाम्बिया बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। प्लीज ये याद रखिएगा, नदन रोडेशिया से आपको जाम्बिया देश जो है वो याद आना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश जो है एक अरब देश नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अरब कंट्री। अरब कंट्री इन चारों में से कौन सा नहीं है। आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि इनमें से कौन जो है वो अरब देश नहीं है। सीरिया, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन या लेबनान। अगर आपको बेसिक भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि आंसर क्या है, इजराइल है, बिकॉज इजराइल इज अ ज्यूइश नेशन, ठीक है। इजराइल क्या है, एक ज्यूइश कंट्री है। बाकी सीरिया इज एन अरब नेशन, जॉर्डन इज एन अरब नेशन एंड सो डज लेबनान, सो डज लेबनान इज, ठीक है। तो लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, यूएई, सऊदी, कुवैत, कतर, ओमान, दीज आर ऑल अरब देश, ठीक है। दीज आर ऑल अरब कंट्रीज एंड सीरिया इज अ ज्यूइश कंट्री, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, इजराइल इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। व्हाट इज व्हाइट कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट को हम व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। व्हाइट कॉन्टिनेंट हम कौन से कॉन्टिनेंट को कहते हैं, क्या हम अफ्रीका को कहते हैं, क्या हम साउथ अमेरिका को कहते हैं, क्या हम ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं या एंटार्क्टिका को। ऑब्वियसली ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा, द आंसर वुड बी एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज द व्हाइट कॉन्टिनेंट, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे आपके आइसबर्ग्स जो है वहाँ पर सिचुएटेड है, इसीलिए आपका एंटार्क्टिका जो है व्हाइट कॉन्टिनेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांस साइबेरियन रेलवे, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे कनेक्ट्स डैश इन द वेस्ट टू डैश इन द ईस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा आपका रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ये आपके रशिया जो देश है वहाँ पर स्थित है एंड ये कहाँ से कहाँ को कनेक्ट करता है। क्या वो मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक कनेक्ट करता है, क्या वो सेंट पीटर्सबर्ग से ओम्स तक कनेक्ट करता है, क्या वो मॉस्को से
इर्कुत्स्क तक कनेक्ट करता है, या फिर इट इज कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग, जो आपके मॉस्को शहर से बहुत पास है, टू व्लादिवोस्तोक। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे लाइन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है, ये आपके सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक तक ये कनेक्ट करता है। व्लादिवोस्तोक इज ऑन द फार ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब आपकी एशियन कॉन्टिनेंट का फार ईस्ट हम कहते हैं, व्लादिवोस्तोक वहाँ पर आता है। एंड आपके मॉस्को देश के पास आपका सेंट पीटर्सबर्ग आता है। तो इट कनेक्ट्स सेंट पीटर्सबर्ग इन द वेस्ट टू व्लादिवोस्तोक टू इन द ईस्ट, ठीक है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर डी, सेंट पीटर्सबर्ग एंड व्लादिवोस्तोक, ठीक है। ये प्लीज़ याद रखिएगा, ये शहर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्लादिवोस्तोक ये शहर याद रखिएगा, इस शहर का नाम प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इन रशिया। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये आपके कौन से देश को कनेक्ट करता है, कौन से रीजन को ये कनेक्ट करता है? द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान, क्या ये उसको कनेक्ट करता है? या फिर द गल्फ ऑफ एडन एंड द रेड सी को कनेक्ट करता है? या फिर द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है? या फिर ये आपके मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक सी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। सो इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लोकेशन कहाँ है? ईरान के पास है, ठीक है। ईरान देश का पुराना नाम क्या था? ईरान देश का पुराना नाम पर्शिया था। तो ये पर्शियन गल्फ को, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान जो है वहाँ पर एक छोटा सा देश होगा, हॉर्मुज के पास ही है छोटा सा, वहाँ पर एक गल्फ ऑफ ओमान है। तो ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी को कनेक्ट करता है आपका बाब अल मंदब स्ट्रेट, ठीक है, बाब अल मंदब स्ट्रेट। एंड मेडिटेरेनियन सी को, भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशन से किससे कौन कनेक्ट करता है? जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। ये भी आप लोगों का एडीआरई में पूछा गया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कौन कनेक्ट कर रहा है? आपका सुई कैनाल, सुई कैनाल, ठीक है, सुई कैनाल। दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आप लोगों को याद रखना। ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक महासागर में सबसे डीपेस्ट पॉइंट का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुर्तो रिको ट्रेंच, ऑप्शन नंबर बी मारियाना ट्रेंच, ऑप्शन नंबर सी जावा ट्रेंच, या फिर ऑप्शन नंबर डी टोंगा ट्रेंच, ओके। सो द क्वेश्चन इज द डीपेस्ट point in the Atlantic Ocean. So we all know that Mariana Trench is the deepest point in Pacific Ocean, okay? Pacific Ocean में ये सबसे ज़्यादा जो है deepest point है, ये हमें पता है। Java Trench is the deepest point in Atlantic Ocean, okay? Atlantic Ocean ये हमें पता है, Atlantic Ocean है, ठीक है। Java Trench याद रखिएगा, Atlantic Ocean है। हमारा जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट इन अटलांटिक ओशन है, इट इज पोर्तो रिको ट्रेंच, ठीक है। पोर्तो रिको ट्रेंच जो है, पोर्तो रिको ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट का नाम क्या है? पोर्तो रिको ट्रेंच। अब इस पोर्तो रिको ट्रेंच में भी एक सबसे डीपेस्ट पॉइंट जहां तक इंसान पहुंच पाया हो, उसका नाम तो कुछ ना कुछ होगा। उसका नाम क्या है? मिलावॉकी डीप, ठीक है, मिलावॉकी, सॉरी इफ द स्पेलिंग इज एरर, ठीक है, मिलावॉकी डीप, ये जो है ये पोर्तो रिको ट्रेंच का भी सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। पोर्तो रिको तो ट्रेंच है, ट्रेंच इज समथिंग यू कैन थिंक इट ऑफ लाइक अ डीप गड्ढा, ठीक है। ट्रेंच क्या है? ट्रेंचेस क्या होता है? जमीन के नीचे, आपके वाटर बॉडी के नीचे जो गड्ढे होते हैं उसी को हम ट्रेंच कहते हैं। अब इस ट्रेंच, ये पूरा जो बॉडी है इसी को ट्रेंच कहते हैं, लेकिन इस बॉडी का भी तो ये पॉइंट होगा ना जो एकदम डीपेस्ट पॉइंट है। तो वैसे ही पोर्तो रिको ट्रेंच है, ये आपका अटलांटिक महासागर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। उसका डीपेस्ट पॉइंट का नाम क्या है? मिलावॉकी डीप, ठीक है, मिलावॉकी डीप कहते हैं। सिमिलरली मारियाना ट्रेंच है, मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में, ये सबको पता है, लेकिन ये आपको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि मारियाना ट्रेंच जो है, मारियाना ट्रेंच का सबसे डीपेस्ट पॉइंट का नाम है चैलेंजर्स डीप। ये सबने पढ़ा होगा अबाउट चैलेंजर्स डीप, प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, ओके। चैलेंजर्स डीप जो है ये आपका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मारियाना ट्रेंच का, ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है चैलेंजर्स डीप, ठीक है। चैलेंजर्स डीप जो है ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। फिर आपका जैसे जावा ट्रेंच है, जावा ट्रेंच ये आपका क्या है?
जावा ट्रेंच इज द डीपेस्ट पॉइंट इन इंडियन ओशन, ठीक है, ये इंडियन ओशन होगा, ये प्लीज याद रखिएगा, इंडियन ओशन। अभी इस इंडियन ओशन, ये जो जावा ट्रेंच है इसका भी डीपेस्ट पॉइंट होगा। इस ट्रेंच का जो डीपेस्ट पॉइंट है इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं सुंडा डीप। क्या कहते हैं हम इसको, सुंडा डीप कहते हैं, ठीक है, सुंडा डीप हम इसको कहते हैं। तो पोर्टो रिको ट्रेंच जो है इसका सही आंसर रहेगा। प्लीज जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा। और दो वाटर जो हमारे ओशंस है, जैसे एक है हमारा सदर्न ओशन, सदर्न ओशन, एंड अदर इज योर आर्कटिक ओशन। इसको हम कहते हैं मोलोय डीप, ठीक है, मोलोय ट्रेंच। मोलोय ट्रेंच जो है ये आपका मोलोय ट्रेंच, इट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन का डीपेस्ट जो ट्रेंच है उसका नाम क्या है, मोलोय डीप है, ठीक है। मोलोय डीप या मोलोय ट्रेंच जो है ये इसका डीपेस्ट ट्रेंच का नाम है मोलोय। एंड इसका जो है डीपेस्ट पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं लिथके, लिथके, ठीक है, LITKE, लिथके डीप। लिथके डीप जो है ये डीपेस्ट पॉइंट है आपके आर्कटिक ओशन का। एंड सदर्न ओशन को जो ट्रेंच है उसको हम कहते हैं साउथ सैंडविच ट्रेंच। क्या कहते हैं, साउथ सैंडविच ट्रेंच, सैंडविच ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच है ये आपका, ये डीपेस्ट ट्रेंच है इन सदर्न ओशन। और उसका जो डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम है फैक्टोरियन डीप, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोको इन द वर्ल्ड। ये वर्ड रखिएगा याद, कोको, कॉफी नहीं पूछा है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोको पूछते हैं आंसर कराते हैं कॉफी, इसीलिए तो ऑप्शन में यहाँ पे ब्राजील भी दिया हुआ है ना, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर पूछा है कोको प्रोडक्शन नॉट कॉफी प्रोडक्शन, ठीक है। कोको प्रोडक्शन जो है उसमें सबसे बड़ा लीडर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स, ये यूपीएससी में भी इस बार क्वेश्चन आया था, इसी के रिगार्डिंग सेम सेम आपको सिमिलर पैटर्न पे देखने को मिलेगा। द आंसर वुड बी आइवरी कोस्ट, ओके। आइवरी कोस्ट जो है ये वो आपके एलिफेंट्स का आइवरी का बात नहीं हो रहा है, दिस इज आइवरी कोस्ट, ओके। तो आइवरी कोस्ट जो है, आइवरी कोस्ट में सबसे ज़्यादा आपका कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो है वो होता है, नॉट कॉफ़ी, आई एम सॉरी अबाउट दैट, माय बैड। कोको का प्रोडक्शन जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आइवरी कोस्ट में होता है, कोको का प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई हैव ट्राइड टू मेक एज होलिस्टिक एज आई कैन एंड आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी इंजॉयबल एंड बहुत अच्छा से मैंने कोशिश की है मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। होपफुली यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन, स्टडी हार्ड एंड थैंक यू।